सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 3 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों डेसिमल इंट्रोडक्शन, दशमलव का परिचय पढ़ेंगे। इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर डेसिमल इज यूज्ड। दैनिक जीवन में हम अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। ए डेसिमल इज अनदर वे टू राइट ए फ्रैक्शन। दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिखने का एक अन्य तरीका है। वी कैन थिंक ऑफ ए डेसिमल एज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर बच्चों कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। डेसिमल्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0, डेसिमल 3, 0.5 एंड 0.8 ऑन द नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है, निरूपित करना है इन संख्याओं को नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। एक्सप्लेनेशन है यहाँ, स्पष्टीकरण। ऑल द 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। सभी नंबर, ये जो नंबर है ये 0 से अधिक हैं, 0 से बड़े हैं, एंड लेस देन 1 और 1 से छोटे हैं। सो वी हैव टू मेक ए नंबर लाइन विद 0 एंड 1। इसलिए हमें 0 से 1 तक की एक संख्या रेखा बनानी होगी एंड डिवाइड द गैप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और क्या करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। देन मार्क एज शोन बेलो। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे दिखाए अनुसार उसे चिन्हित करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसे माना 0, यहाँ पर माना 10। हमने इसके बराबर बराबर 10 पॉइंट्स कर दिए, ठीक है। 10 पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को क्या मानेंगे हम, 0/10 मानेंगे यहाँ पर, और 0.1 को 1/10 मानेंगे, 0.2 को 2/10, 0.3 को 3/10, 0.4 को 4/10, 0.5 को 5/10, 0.6 को 6/10, 0.7 को 7/10, 0.8 को 8/10, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10, और 10/10 को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/10 को जब हम काटेंगे 10 1 ज़ा 10 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, PQR इसे निरूपित कर दिया गया, ऐसे करके पॉइंट लगा दिए गए, ठीक है। अब ये कैसा आया और कैसे लिखा जाएगा, 0.1 को हम 1/10 कैसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, 0.1 है, अब इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा इसके नीचे। और इसके बाद जितनी भी संख्या है, एक ही संख्या है 1, तो 1 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। 0 का कोई मान नहीं होता, इसे हम 1/10 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे और सीखेंगे अच्छे से, तब आपको समझ आएगा। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, भिन्नों का दशमलव में बदलना। व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 10, द क्वोटिएंट इन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डेसिमल बिफोर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट। जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। When a fraction is divided by 100, the quotient is obtained by putting decimal before the first 2 digit from right. जब एक भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त किया जाता है। When a fraction is divided by thousands, the quotient is obtained by putting decimal before the first 3 digit from right. जब एक भिन्न को 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों, ये 53 है, ठीक है। अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 के बाद देखो कितनी 0 है, एक ही 10 में मतलब एक ही 0 है ना बच्चों, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो तो ये संख्या मिल गई हमें। अगर किसी संख्या को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, मिल गई हमें ये संख्या। ऐसे ही अगर किसी संख्या को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 0 है, तीन संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा दो तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। अब आगे देखते हैं।
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, दोनों सीखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है कि दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे? इफ़ देयर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, राइट द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट द डेसिमल एज न्यूमरेटर एंड पुट 10 इन द डेनोमिनेटर। यदि दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर में लिखें। इफ़ देयर आर 2 digits after decimal, write the given number without decimal as numerator and put 100 in the denominator। यदि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 100 को हर में लिखें। If there are 3 digits after decimal part, write the given number without decimal as numerator and put 1000 in the denominator। यदि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 1000 को हर के रूप में लिखें। अब देखिए बच्चों, ये कैसे करना है। अगर दशमलव के बाद में एक अंक है, ठीक है, तो एक के बाद में एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, इसके बटे में कर दीजिए। इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं। 34.5 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 लगाएंगे दशमलव के नीचे और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। एक संख्या तो एक 0। तो अगर हम इसका दशमलव हटा देते हैं और एक 0 लगा देते हैं तो हमें यही संख्या मिल गई ना। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 है तो 1 लगाकर यहाँ 2 0 लगा दीजिए, संख्या पूरी ऐसी आ जाएगी बिना दशमलव के। अब ऐसे ही यहाँ दशमलव के बाद 3 0 हैं तो क्या किया हमने, देखो इसके नीचे दशमलव हटाने के नीचे 1 मान लेंगे, ये 3 संख्या है तो 3 0 लगा देंगे और 0 0 तो फिर आप मत भी लिखो तो कोई बात नहीं। तो ये आ गया 47/1000, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इन्हें तो आपको डेसिमल में चेंज करना है। इन्हें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इन्हें इस तरह से चेंज, इनको इस तरीके से करना है और इन्हें इस तरीके से करना है। तो देखिए हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हमें डेसिमल में करना है ना, जिसमें डेसिमल आ रहा हो, ये डेसिमल आ रहा हो, ऐसे करना है हमें। तो ये हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 127/10, ठीक है। इसके नीचे आप देखिए कितनी 0 है, एक ही 0 है ना, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, लग गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आपको ये आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है, देखिए 2 0 है तो इसकी 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये संख्या हट जाएगी, फिर तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये है, इसमें कितनी है, 3 0 है तो 1 2 3, इस संख्या में 3 संख्या के बाद 0 लगा दीजिए, तो ये संख्या आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। ऐसे चेंज करना है आपको। अब आगे देख लीजिए, इन्हें करना है आपको फ्रैक्शन में चेंज। ये डेसिमल को, ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ऐसे चेंज करने हैं। ये मैंने आपको बताए थे, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी संख्या, 1 तो 1 0 आ जाएगी, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 1 आ जाएगा। देखो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, डेसिमल हटाने के लिए 1 लगेगा, एक ही संख्या है तो 1 0 लग जाएगी। 2 होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ 5 होता तो 2 0 लग जाती, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ कितनी है बच्चों, 2 संख्याएं तो 2 0 आ गई, दशमलव हटाने के लिए 1 आ गया। अब यहाँ भी कैसा है, दशमलव हटाने के लिए 1 आ गया, ये दशमलव हट गया, ठीक है। और 3 संख्याएं यहाँ तो 3 0 आ गई। और अगर इसे आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, 12 लिख दीजिए आप खाली, ठीक है बच्चों। ऐसे करना है आपको। तो ये आपके सॉल्व हो चुके हैं सम्स, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में और पिक भेज देंगे अपनी मैम को। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।